हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूपी में प्रशासन के सामने कथित भाजपा नेता ने की हत्या। मोदी और शाह के राज में भाजपा अपराधियों का गढ़ बन गया है। खासकर यूपी में जहां भाजपा पूर्ण बहुमत से है, वहां आए दिन भाजपा के किसी न किसी नेता का अपराधियों से संबंध का खुलासा होता रहता है, या फिर खुद भाजपा नेता ही अपराधी बने हुए नजर आते हैं। इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आए दिन उंगलियां उठ रही हैं। वहीं अब भाजपा का एक और बड़ा सामने अपराध आया है। इसकी वजह से विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि यूपी के बलिया के दुर्जनपुर गांव में जिला प्रशासन की मौजूदगी में एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने यह कहा कि सीओ, इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दबंगों ने पिता को गोली मारी है। उनका कहना है कि पुलिस खड़े होकर देखती रही। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने प्रशासन के सामने गोली चलाई। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि फायरिंग बीजेपी कार्यकर्ता ने की है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा कि यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि जब शासक अपराधी हो, कानून गुंडों की दासी हो, तो संविधान को रौंदना राजधर्म बन जाता है। वहीं सपा ने यह कहा कि यूपी में सरकार अपराधी और गुंडे चला रहे हैं। पार्टी ने यह कहा कि बलिया की घटना ने इस बात को साबित भी कर दिया है, और सपा ने यह भी कहा कि यूपी में कुछ भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था का राज तो बिल्कुल नहीं है। तभी तो एसडीएम और सीओ के सामने बीजेपी के गुंडे हत्या करके फरार हो जाते हैं। सपा ने यह कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका राम राज कहाँ है। पार्टी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए और किसी अपने जानने वाले बड़े अपराधी को यूपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए। पार्टी ने यह कहा कि सरकार तो वैसे भी अपराधियों के चरणों में नतमस्तक है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा अपना पल्ला झाड़ने के लिए तो ये कह रही है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह बीजेपी में किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन आरोपी के फेसबुक अकाउंट के मुताबिक वह 2011 से राजनीति में जुड़ा हुआ है। वह खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता भी बताता है, यानी कि भाजपा भले ही खुद को आरोप मुक्त बताए, लेकिन शुरुआती नज़रों में पार्टी दोषी नजर आ रही है। तभी तो हाथरस कांड के बाद इस घटना से जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यूपी में योगी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, और अब विपक्ष के दबाव में उन्हें कभी भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।